हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेजेस। हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा कि सॉलिड गैस को एब्जॉर्ब करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड जो है, सॉलिड का सॉल्यूशन फेज में एब्जॉर्प्शन। सॉलिड कैन आल्सो एब्जॉर्ब सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन। जस्ट टेक एग्जांपल, हम लोग एसिटिक एसिड का एक सॉल्यूशन लेते हैं। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने चारकोल डाल दिया। चारकोल, आफ्टर सम टाइम एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन विल डिक्रीजेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन द चारकोल. So this is the absorption of solution, solute particle of the solution. Now the absorption of solution will directly proportional to the concentration of the solution, inversely proportional to the temperature and directly proportional to the surface area. ये हमारा एब्जॉर्प्शन है सॉल्यूशन फेज का। जब हम सॉलिड का एब्जॉर्प्शन सॉल्यूशन फेज में कराते हैं तो जितनी कंसंट्रेशन उनकी होगी उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म निकालने का नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट हम इनका एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं फ्रेंडलिश इक्वेशन में थोड़ा सा वेरिएशन करके। तो फ्रेंडलिश इक्वेशन में हम प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन लेकर के हम इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन की। अब फ्रेंडलिश इक्वेशन होता है डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू के P1/n। हमने इस P की जगह सॉल्यूशन के लिए C लेना है, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रेशर की जगह हम कंसंट्रेशन करेंगे। इससे हम अप्रॉक्सीमेट एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम इसका लॉगरिथम ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। अगर हम स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है तो मीन्स ये वैलिड है, और हमने कई कंसंट्रेशन चेंज कर करके सॉल्यूशन का लिया और उसका डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन देखा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो इसका मतलब है कि हम प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन लेकर के हमारा ये एब्जॉर्प्शन फॉर सॉल्यूशन के लिए हम वैलिड कर हो सकता है। अब हम लोग डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन हम कैसे निकालें, इसके लिए क्या करा जाता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे सॉल्यूशन ले लिया जाता है। जैसे एसिडिक एसिड है, हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसका इनिशियल और फाइनल जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो मिलता है, तो वो उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं। और हमने एक ग्राफ खींचा जो हमें स्ट्रेट लाइन मिला, जिससे पता चला वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिश इक्वेशन की। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन फेज। अब हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन आइसोबार। एब्जॉर्प्शन आइसोबार। A graph drawn between the degree of absorption and the temperature at constant pressure is called absorption isobar. जब हम लोग डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर को वैलिड करके हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर में, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोबार। और इसमें देखा गया कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों के आइसोबार डिफरेंट होते हैं। तो हमें एक बहुत अच्छा डिस्टिंग्विश करने का हमें एक
आइडिया मिल गया कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकें, आसानी से हम लोग केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ये हमारा ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन लिया और यहाँ पे हमने टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे। तो हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे घट हो जाएगा। हमारा ये ऐसा फिजिकल एड्जॉर्प्शन आएगा एट कांस्टेंट T। दिस इज द ग्राफ ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर एकदम पीक पे आ जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। तो दिस इज द केमिकल। ये केमिकल एड्जॉर्प्शन हुआ और ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो हम इजीली केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमारे वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं और बहुत पूछे जाते हैं। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, जो है एड्जॉर्प्शन आइसोस्फीयर। व्हेन ग्राफ जो एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर के होता है। मीन्स कि टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। जब हम अमाउंट डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट रख करके टेम्परेचर और प्रेशर के बीच ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसे कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोस्फीयर। और इसका ग्राफ जो होता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो एड्जॉर्प्शन जो होगा कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये हमारा एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता जाएगा, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये होती है एड्जॉर्प्शन आइसोस्फीयर। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बट एग्जाम में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द एड्जॉर्प्शन आइसोस्फीयर। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द एक्टिविटी ऑफ एड्जॉर्बेंट। हम लोग एड्जॉर्बेंट की एक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सम एड्जॉर्बेंट की एक्टिविटी को हम मेटल वगैरह है स्पेशली रब करके बढ़ा सकते हैं, कुछ को फाइनली पाउडर्ड करके बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कुछ को हम हीट करके, जैसे चारकोल है उसको हम एक्टिवेट करते हैं स्टीम से हीट करके, स्टीम ड्राई स्टीम में हीट करके या डायरेक्टली उसको हीट देके उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो इस तरह हम लोग एक्टिविटी एड्जॉर्प्शन की बढ़ा सकते हैं। अब इसके यूजेस में आ जाते हैं कि एड्जॉर्प्शन के क्या क्या यूजेस होते हैं। मैं यहाँ राइट डाउन करती हूँ जितने यूजेस हैं, फिर हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये मैंने कुछ एप्लीकेशन लिखे हैं जो एड्जॉर्प्शन के होते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। कहीं पे भी वैक्यूम को हमें क्रिएट करना हो तो हम लोग एड्जॉर्प्शन के थ्रू चारकोल, सिलिका या कुछ भी ऐसा रख दें जिसमें कि गैस एड्जॉर्ब हो जाए और एक हाई वैक्यूम हमें मिल जाता है। और जो गैस मास्क में भी एड्जॉर्प्शन यूज़ किया जाता है, वहाँ पे जो फेस पे चारकोल या सिलिका या किसी और मेटल का आपका एड्जॉर्बेंट लगा होता है जो कि जहरीली गैसों को एड्जॉर्ब कर लेता है। और हम गैस मास्क जो हम वहाँ खदानों वगैरह में जाते हैं, माइंस वगैरह में, वहाँ पे वर्कर्स यूज़ करते हैं
ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ह्यूमिडिटी में सिलिका और एल्युमिनियम जेल जो होता है वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह हम एब्जॉर्प्शन के थ्रू ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर अगर ह्यूमन चारकोल के ऊपर से गुजारा जाता है तो कलरिंग मैटर उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एनिमल चारकोल के ऊपर। तो कलरिंग मैटर जो होती है मटेरियल जो होते हैं उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको शुगर को क्लीन करना होता है तो रॉ शुगर सिरप को एनिमल चारकोल के ऊपर से पास आउट किया जाता है जिससे वो जितने भी कलरिंग मैटर होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, हमें प्योर और वाइट शुगर मिलती है। एंड सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल द गैसेस आर डिफरेंट। तो सो हम लोग डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट एब्जॉर्बेंट यूज़ करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जिनको एक जियोलाइट्स होती है, जियोलाइट मटेरियल के ऊपर से पास आउट किया जाता है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें सॉफ्ट वाटर मिलता है। बाद में हम जियोलाइट से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकाल सकते हैं। और फिर इनक्योर डिजीज़ेस सम ड्रग्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ऊपर डिजीज़ वायरस वगैरह को और उनको किल करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन मेथड आर आल्सो यूज इन द disease and chromatography analysis is the best example of the absorption. Cleansing agent जो हमारा डिटर्जेंट वगैरह होता है वो भी अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है डस्ट वगैरह को और इस तरह वो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाता है और हमारा क्लींजिंग एजेंट की तरीके काम करता है। सोप में भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस लगता है। तो ये हमारा डेली लाइफ और ये उसके कुछ यूजेस हैं एब्जॉर्प्शन के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एब्जॉर्प्शन। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड कमेंट्स टू मी।